स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वर्ब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स की क्या भूमिका है। इन सारे टॉपिकों को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब्स हैं क्या, किसे कहते हैं? वर्ब्स उन्हें कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को दो भागों में डिफाइन किया गया है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को दो भागों में डिफाइन किया गया है। पहला वर्ब्स होता है हमारा फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो किसे कहते हैं और उन्हें हम कैसे करेंगे। वैसे तो फाइनाइट का मीन्स होता है लिमिट, यानी कि किसी भी चीज की लिमिट, उसको हम कहते हैं फाइनाइट। बट इंग्लिश की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। हम फाइनाइट वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो किसी सेंटेंस में टेंस के बदलने से चेंज हो जाती हैं। जो किसी सेंटेंस में टेंस के बदलने से चेंज हो जाती हैं या किसी नंबर से चेंज हो जाती हैं या पर्सन से चेंज हो जाती हैं। इन सभी वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स कहते कैसे हैं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम फाइनाइट वर्ब्स को समझ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स तो होती हैं जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अतः वे नंबर, पर्सन या जेंडर में एग्री नहीं होती हैं, वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनमें कई इंग्लिश के मेन टॉपिक आते हैं, जैसे कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से हमारी पहली होती है इन्फिनेटिव और दूसरी होती है हमारी पार्टिसिपल्स और तीसरी होती है हमारी जीरेंट। इन प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टॉपिक होते हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे।